अब स्टेम सेल के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज में, स्पेशली रेटिनल सर्जरी में, कुछ प्लास्टिक सर्जरी में स्टेम सेल्स का आजकल बहुत रिवाज है। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में तो रेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन टर्की में, साउथ एशिया में स्टेम सेल्स की जो इंटरवेंशन हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेज बढ़ती जा रही हैं। तो जॉइंट की जो हेल्थ है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या इस तरह के जो जॉइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च है? ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी या पीआरपी का नाम सुनते हैं कि इस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इनका कोई हाँ, आपने रोल ये देखा है आपके एक्सपीरियंस में, या कोई एविडेंस है इसके बेनिफिट का? क्या वो इनका इनको मैं यही कहूँगा, अगर इनको इक्वेट करना चाहें तो ये जैसे गरीब गुरबा मुल्कों की जो मिथ्स हैं कि मालिश कर ली, तेल लगा अच्छा। लिया, पट्टी बाँध ली, ये आपकी एलीट और जो वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये उनकी मिथ्स हैं। वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं रज खान दी मसलियाँ। अच्छा। तो उनके पास पैसे हैं, वो इस तरह की चीज़ों में लगा सकते हैं। अभी तक एविडेंस कोई नहीं है। स्टेम सेल्स से अभी तक कार्टिलेज इन वीवो तो नहीं बना सके वो। अच्छा। दूसरा ये है कि जो पीआरपी है उसके ऊपर मेटा एनालिसिस आ गया कि इट इज़ अ होक्स। पीआरपी कैन नॉट प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस और ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस। सही। क्योंकि ये सारी चीज़ें अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं कि इनका ऐसा सच रोल नहीं है। और जब आपके पास एक 100% एविडेंस की चीज़ है कि आप एक चीज़ सर्जरी करा के अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल उससे 1/10 कॉस्ट में, और स्टेम सेल की जो कॉस्ट है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी इवन अगर कोई जो कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में मिलियंस में है। वो जॉइंट रिप्लेसमेंट से बहुत महँगी है, और फिर भी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको ट्रीट कर देगी। पीआरपी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी इन्फ्लेमेशन की एपिसोड को शायद कम कर दे कुछ अरसे के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल में उसका भी बहुत कोई हायर लेवल ऑफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है। जो मेटा एनालिसिस है अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसमें तो उन्होंने कहा कि इट्स अ होक्स। मैं नहीं प्रैक्टिस करता पीआरपी की। जो उससे उसकी बजाय जो सिंथेटिक hyaluronic acid है, that is a much better option to give symptomatic relief and to uh, delay the progression of the disease. आपकी लाइफस्टाइल और डेली एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप चल रहे हैं ग्रेड 3-4 पे चले गए, तो जो अभी तक का अल्टीमेट हल है वो आपके पास जॉइंट रिप्लेसमेंट है।